नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आप अपनी इस आदत को बदल डालिए। आदत है कि जब भी लोग आपको फोन करते हैं तो आपका एक ही आंसर होता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। या दिल्ली की रहने वाली एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है शालिनी, उसका हर किसी से एक ही शब्द होता है। जब भी उसे कोई कॉल या फोन करता है तो उसका एक आंसर होता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा? अगर हो रहा है तो इस आदत को बदलना चाहिए या आपको ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, यदि आप जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, आपकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि आपको कुछ नहीं दर्शाता, आप तो असली नकारात्मक सोचों को दर्शाते रहते हैं या अपने आप में ही एक पॉजिटिव थिंक बनाकर रखते हैं। सोच आपके ऊपर है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। पॉजिटिव सोच रहा है या निगेटिव सोच रहा है, ये सोचने वाले के ऊपर है। लेकिन जज तब पता होता है कि जब दूसरा जज करता है, तब महसूस करता है कि ये तो नकारात्मक सोच रहा था या पॉजिटिव सोच रहा था। देखिए, हर किसी का जवाब एक ही होता है कि कोई भी घर की गृहिणी होती है, उसका जवाब होता है कि मैं बिजी हूँ या बाद में कॉल करती हूँ, बाद में। जब आप 24 घंटे के कार्य करते हैं, अपने घर के दिनचर्या के पूरे कार्य आप कर लेते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि आप समय के पाबंद हैं या आप हर चीज को व्यवस्थित करना चाहते हैं? आपको हर चीज का एक व्यस्त आपने टाइमिंग बना लिया कि इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद। आप इतने व्यस्त हैं अपनी लाइफ में कि आपके पास समय नहीं बचता। उस टाइम हर महिला को या हर पुरुष को एक बोझ लगने लगता है। हर चीज को व्यवस्थित चाहते हैं कि हमें व्यवस्थित रहना चाहिए, हर चीज आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर चीज को व्यवस्था के अनुसार रखना चाहिए। तो आप उसमें व्यवस्थित चीजें नहीं कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप को बोझ दिखा रहे हैं। आपके ऊपर वो कार्य नहीं हो रहा, आप उस पर इतनी पर्याप्त मात्रा में वो आप पर हावी हो चुका है व्यवस्थित चीजें जो है। तो आप अपने आप पर बोझ समझने लगते हैं कि अभी मुझे ये कार्य करना है, अभी मुझे ये कार्य करना है। ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके पास कभी भी पर्याप्त समय था ही नहीं, बस आप बहुत ज्यादा बिजी हो, उसी वजह से आप स्ट्रेस लेने लगते हो या आप इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय है ही नहीं। ऐसा महसूस करना आपके आत्मविश्वास को कमजोर बनाता रहता है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आती हैं, उसके कारण आपका जो आत्मविश्वास है, तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। आपकी अपनी देखभाल की अपेक्षाएं, यानी आप घर में रहती है महिलाएं या पुरुष जो भी बाहर कार्य करते हैं, वो अपने आप में कितनी देखभाल करते हैं। जो लोग बाहर जॉब करते हैं या बाहर लड़कियां पढ़ रही होती है या जो बाहर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, तो क्या वो अपनी देखभाल करते हैं या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता? कहते हैं अक्सर, आप लगातार अपने आप में देखभाल का त्याग या आप पूरी तरह से करते रहते हैं या अपनी जरूरतों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, तो आपके पास समय आ गया है या आपके पास समय नहीं था। देखिए, ऐसे में उसकी वजह से क्या होता है कि आप व्यवस्थित चीजें चाहते हो, एक के बाद एक आपने कार्य किया या कुछ भी चीजें आप ऐसे व्यवस्थित बना लेते हो अपने आप को, तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। ऐसे में आप नहीं तो अच्छा खान पान करते हैं, ना ही आप अच्छी अपने पानी पीते हैं या अपना ख्याल रखते हैं या अपनी देखभाल करते हैं। तो ऐसे में आपका जो स्वास्थ्य है, वो आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप समय पर भोजन नहीं ले पाते हैं, समय पर पानी नहीं पी पाते हैं, समय पर नाश्ता नहीं कर पाते हैं, समय रहते आप डिनर नहीं कर पाते, समय रहते आप योगा नहीं कर सकते, समय रहते आप कहीं बाहर नहीं जा पाते, समय रहते आप ताजी हवा नहीं ले पाते। तो ऐसे में अपनी देखभाल ना करना, या आप भूल जाते हैं, या आपके पास समय नहीं है, या फिर हमेशा अपने आप में अतिरिक्त कार्य करना कि आप लगातार, क्या आपके जीवन में काम करने की कोई ऐसी सीमा नहीं है? क्यों आप काम पर काम करते रहते हैं? या जीवन में अतिरिक्त कार्यों को छोड़कर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, या उसे छोड़ना नहीं चाहते कि आप अतिरिक्त ही कार्य करते रहते हैं? आप समय के पाबंद हो गए, समय रहते आपके वजह से, समय की वजह से आपके पास जो आपके कार्य हैं वो डिले हो जाते हैं, या आप अपने आप को इतना व्यवस्थित करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निजी कार्यों को भी छोड़ देते हैं और उसी में आप व्यस्त बने रहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, मैं व्यवस्थित करने में लगा होता। उस व्यवस्थित समय को करते करते आप अपने आप को इतना कमजोर साबित कर देते हैं, इतना कमजोर बना लेते हैं आप अपने आप को कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। यह कुशल जो आपकी खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, आप उसको बनाकर रखना चाहते हैं कि मैं तो जीना चाहता हूँ, या मैं तो अच्छा बनना चाहती हूँ, या मैं तो ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मुझे समय नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे झूठ भी बोलते हैं, या कुछ लोग ऐसे ही प्रोडक्ट बेचते समय या किसी भी घर में कोई भी बात होने के डर से वो अपना झूठ बदल देते हैं, मतलब अपनी बात को झूठ में साबित कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में कोई भी कार्य होता है तो आपको लगता है कि ज्यादातर यहाँ पर लगातार
किसी भी चीज के लिए आप झूठ बोल देते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं था। अक्सर पढ़ने वाले बच्चे या पढ़ने वाली लड़कियां या घर में जो गृहिणी रहती कि मेरे पास समय नहीं था, मैं ये नहीं कर पाई। देखिए समय है, लेकिन आपने इतना व्यवस्थित उसको बनाकर व्यस्त बना दिया है कि आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं था। उस समय के साथ साथ आपने अपने आप को इतना कमजोर साबित कर दिया कि आपके पास समय नहीं था। अपनी आदत को बदलिए। ये आदत जब आप बदलेंगे, खाली समय में तनाव, जब आप खाली समय होता है, अक्सर घर गृहिणी या जॉब वाले बच्चे या पढ़ने वाले, जब उन्होंने अपना कार्य कर लिया, काम करने के बाद में जब आपको छुट्टी या कुछ खाली समय समय मिलता है, तो आप क्या करते हैं? इस समय में आपको खालीपन में बेचैनी महसूस होती है, या आप अपने आप में हैप्पी रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस दौरान मैं छुट्टियों में कुछ नहीं करने वाली हूँ, या मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना तो चाहता था लेकिन मुझे ये परेशानी हो रही है, या मैं कुछ, क्योंकि आपकी आदत एक ऐसी लगती है कि आपको सिर्फ महसूस करना, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, आपसे छूटती ही जा रही है, क्योंकि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास जो था, आपके लिए बड़ी परेशानी हो गई है कि आपका मन नहीं लग रहा, बेचैनी हो गई है, या आप ध्यान, आपको अपने आप में ध्यान नहीं रखना होता, या जिस पर भी आपको ध्यान देना होता, आप उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके सारे सिस्टम में एक ऐसी चीजें हो गई हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जाने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि आपके पास जब समय बचता है, छुट्टियां होती हैं, खालीपन होता है, तो उसमें आपको बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीजें होने लगती है। लेकिन आप सही समय पर सही चीजों को नहीं करते हैं, या अपनी भावनाओं को छुपाना। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग होते हैं अपने लिए खुद पर, जो खुद होते हैं पूरे समय तक अपने कार्यों को व्यस्त रखते हैं। व्यस्त क्यों रखते हैं? जीवन की जो समस्याओं से बचने का एक तरीका होता है। अक्सर जब भी एक बहुत सारी आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा हो, बहुत सारी परेशानी हो, तो कभी भी आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। उस खाली समय को आपको बांट देना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। या तो आप किसी उल्टे सीधे काम, जिसके विचार आते रहते हैं माइंड में, किसी को उल्टा विचार, किसी का सीधा विचार आने लगता है, इसी तनाव में आप बेचैनी पाल लेते हैं। उस बेचैनी को व्यस्त करने के लिए कुछ लोग कार्य में लगे रहते हैं कि मैं तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, नहीं तो खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ अलग ही बातें आने लगे। तो ऐसी चीजों को भी दूर किया जा सकता है, अपनी भावनाओं को छुपाना। जो लोग अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं और छुपाकर कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जिनका जीवन जो है बहुत ज्यादा परेशानियों में होता है, या जिनको दुख भी होता है, वो अक्सर घर में भी कार्य करते रहते हैं, बाहर भी कार्य करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि जब भी हम व्यस्त रहते हैं तो हमें दिक्कतें कम महसूस होती हैं, अगर हम बिजी रहते हैं हमें महसूस नहीं होती। और जब खाली समय होता है तो शैतान का दिमाग होता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें आती रहती है, तनाव बढ़ता रहता है। अगर तनाव को दूर करना है तो खुश रहना सीखिए, लेकिन खुशी आती नहीं है। हर कोई खुश रहना नहीं जानता, क्योंकि ये खुश रहना भी एक कला है। और ऐसे ही कला को जानने के लिए और ऐसे ही टॉपिक पहचानने के लिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से मैं काफी मोटिवेट होती हूँ। कुछ ऐसे ही अलग और कुछ ऐसी ही और आदतें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए ऑल द